हेलो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने स्टैटिक्स का कोरिलेशन वाला चैप्टर कवर किया था, ठीक वैसे ही रिग्रेशन की भी टेबल बनती है। कोरिलेशन और रिग्रेशन की टेबल बनाना सेम होता है, बस नीचे इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। तो पहले हम वही टेबल बना के देखें जैसी हमने कोरिलेशन में देखी थी। जिसने कोरिलेशन में टेबल बनाना नहीं समझी तो वो इस लेक्चर से भी समझ सकता है। यहाँ पर भी एक्स और वाई की वैल्यू हमें दे रखी है। एक्स की वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखेंगे, वाई की वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। जैसा हमने कोरिलेशन में 2 कॉलम से 7 कॉलम बनाए थे, 3 एक्स के कॉलम बने थे, 3 वाई से बने थे और एक दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। सेम ऐसा कैसा यहाँ पर भी होगा। एक्स की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, वाई की वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखी, फिर वहाँ पर हमने इसको नाम दिया था डी एक्स। चाहें तो हम यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हमने एक्स की वैल्यू का टोटल करा, कुल मिला के डिजिट 5 हैं, तो 45 को 5 से डिवाइड किया, हमारा एवरेज आया 9। मतलब डेविएशन हमने निकाला इनका 9 से। तो 9 से कवर अप करेंगे, 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 माइनस 9 माइनस 3, 9 माइनस 9 0, 12 माइनस 9 प्लस 3, 15 माइनस 9 6। उसके बाद हम इसका वहाँ पर हमने कोरिलेशन में डी एक्स, चाहे तो आप डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो जिस तरीके से हमने एक्स के 3 कॉलम बनाए, सेम यही प्रोसेस से हम वाई के भी 3 कॉलम बनाएंगे। वाई के जो डिजिट हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख दिया। वाई के डिजिट लिखने के बाद हम इसका पहले एवरेज निकालेंगे। टोटल किया हमने, टोटल करने पे 165 आ रहा है। डिजिट 5 है इसलिए डिवाइड 5 से किया, एवरेज निकला। एवरेज या मीन कुछ भी बोल सकते हैं। 33 आया। यहाँ हमारा मीन 9 आया था, हमने 9 से इसका डेविएशन निकाला। यहाँ हमारा आया है 33, हमारा डेविएशन का ऐसे निकलेगा 33 से। तो 33, 3 माइनस 33 माइनस 30, 12 माइनस 33 माइनस 21, 27 माइनस 33 माइनस 6, 48 माइनस 33 15, 75 माइनस 33 42। फिर इसके बाद जैसे हमने इनका स्क्वायर निकाला था डी एक्स का, ऐसे ही यहाँ पर डी वाई की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालेंगे। 30 का स्क्वायर 900, 21 का स्क्वायर होता है 441, 6 का स्क्वायर होता है 36, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 42 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 1764। तो इस तरीके से हमारे 6 कॉलम बनते हैं। इन 6 कॉलम को बनाने के बाद हम 7वां कॉलम कैसे बनाएं, तो 7वें कॉलम को बनाने के लिए जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वही चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड कॉलम का इनटू आपको 5th कॉलम में करना है। वहाँ हमने डी एक्स और डी वाई लिखा था, चाहे तो डी एक्स डी वाई लिखें या एक्स और लिखा है वाई तो हो जाएगा एक्स इंटू वाई एक्स वाई। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। -6 इंटू -30, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 18, 0 एज इट इज़। -3 माइनस 21 प्लस 63, 0 -6, 0 में किसी का भी इंटू होगा 0, 3 इंटू 15 45, 6 इंटू 42 252। इस हिसाब से हमारी टेबल बनती है। टेबल बनने के बाद हमें क्या करना है, तो टेबल बनाने के बाद हमको यहाँ पर कोरिलेशन की जगह पर निकालना है रिग्रेशन। और रिग्रेशन हम कैसे निकालें, तो रिग्रेशन का फार्मूला कोरिलेशन से भी छोटा है। आपको एक्स और वाई दोनों का अलग अलग निकालना है। तो यहाँ हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और एक लिखना है आपको वाई ऑन एक्स। तो 2 फार्मूले लगेंगे। दोनों फार्मूले में एक कॉमन चीज़ ये रहेगी, अगर एक्स ऑन वाई है मतलब जब आपको एक्स की वैल्यू निकालना है वाई से, तो अपॉन में आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखना है, वाई स्क्वायर का टोटल। और जब वाई ऑन एक्स होगा तो अपॉन में आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखना है। और ऊपर यहाँ आपको वही याद रखना है, सबसे लास्ट वाला कॉलम मतलब 7th कॉलम। चाहे आप एक्स ऑन वाई निकालें या वाई ऑन एक्स निकालें, दोनों में ऊपर तो आपका 7th कॉलम आएगा। 7th कॉलम का टोटल 540, 540 यहाँ भी आएगा, 540 यहाँ आएगा। अब हम निकाल रहे हैं एक्स ऑन वाई। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है वाई के थ्रू, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम देखते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू है 3366, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिखी 3366।
540 को डिवाइड किया 3366 से तो x ऑन y की वैल्यू आई 0.16। ऐसे ही y ऑन x 540 x इंटू वाई की वैल्यू अपॉन में y ऑन x है, y की वैल्यू आपको शो ऑफ करनी है x के अकॉर्डिंग। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं कितनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 90 से डिवाइड किया, आपका आंसर हो जाएगा 6। तो इस तरीके से रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों सेम ही होते हैं, बस टेबल उनकी बनाने के बाद दोनों के फार्मूले चेंज होंगे, मेथड दोनों की सेम होती है।